बिजनेसमैन द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद इन पॉलिसीज से पब्लिक सेक्टर के हाथ में पूरी आज़ादी थमा दी। आई बात समझ, हमारा देश कितना ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी काम करती है, साथ में फॉरेन प्लेयर्स भी काम कर सकते हैं यार। सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर अलाउड टू ऑपरेट। तो इंडिया आज एक क्या है, इंडिया आज एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें सब मिलकर काम करते हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी है। आज हमारे देश में आपको प्यूमा के, रीबॉक के, एडिडास के भी आउटलेट्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी का ही एक हिस्सा है ना। ठीक है, क्लियर। सो इंडियन इकोनॉमी में भी क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर्स। अब इंडियन इकोनॉमी को बेसिकली 2 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जाता है। इंडियन इकोनॉमी को 2 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो मैं अभी आपको बता के आई थी कि प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो आम बिजनेसमैन द्वारा, जैसे कि आम इंसान हो गए, जो सरकार नहीं है, जो बिजनेसमैन द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा मुझे ये बताओ, जो आपके यहाँ डैम्स बनते हैं, रोड्स बनते हैं, वो काम कौन से सेक्टर में आता है, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर? अगर आपके यहाँ कोई ब्रिज का काम बन रहा है, कोई आपके गली में नहीं यार, आपके शहर में कोई पुल निकल रहा होगा, कोई रोड बन रहा होगा, वो कौन से सेक्टर में कवर होगा, पब्लिक में या प्राइवेट में? फटाफट बताओ आपके यहाँ, बताइए। चलिए क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल, ये किस में आएगा? फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर बता दिया ना तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। फटाफट बताइए। वेरी गुड। तो पहला क्या है, रोड कौन बनाता है? रोड सरकार बनाता है, ठीक है। रोड सरकार बनाती है तो भैया ये आएगा हमारा पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या मैंने आपसे किया है, ये किया है मॉल्स वगैरह को अगर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तो मॉल्स वगैरह को तो बिजनेसमैन ही कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, है ना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वही बनाते हैं। तो ये किस में आएगा? ये आएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। ये किस में आएगा? ये आएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर में। अब आपको पता चल गया प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ये होता है, मतलब हमारे देश में दोनों ही सेक्टर्स मिलकर काम करते हैं। पता और मैं जब पुणे गई हुई थी, ठीक है, अभी मैं 3-4 दिन पिछले पुणे में ही थी, यानी पुणे हम ऐसे गए, आपकी जीजू का कुछ काम था तो फिर मैं भी चली गई। उधर पुणे में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था ट्रम्प टावर्स, और वो किसकी बिल्डिंग थी? वो थी डोनाल्ड ट्रंप की बिल्डिंग। आप सर्च करना, जो बच्चे पुणे से हैं वो अच्छे तरीके से इसको उनको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप। अब मुझे ये बताओ ये किस में कवर अप होगा? एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था ट्रम्प टावर्स, एंड मैंने ये सुना था उसमें रणबीर कपूर वगैरह का भी फ्लैट है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये डोनाल्ड ट्रंप की बिल्डिंग थी, अब मुझे ये बताओ ये किस में कवर अप होगा? फटाफट बताइए। फटाफट बताओ यार। वेरी गुड। देखो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई हमारे देश में ऐसा है कि हमारे देश में कोई और विदेशी कंपनी या कोई और विदेशी बिजनेसमैन क्या अपना यहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो फिर वो मिक्स इकोनॉमी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? बिकॉज वहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी तक की बिल्डिंग है हमारे देश में। तो सोचो हमारा देश कितना अच्छा एग्जाम्पल है मिक्स इकोनॉमी का। आई बात समझ, हमारा देश कितना ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर भी काम करती है, साथ में फॉरेन प्लेयर्स भी काम कर सकते हैं यार। तो ये डोनाल्ड ट्रंप तो भैया क्या है, प्रेसिडेंट है यूएसए का, लेकिन फिर भी उसकी बिल्डिंग है हमारे इंडिया में। पुणे में भी है, आई गेस गुड़गांव में भी है, कोलकाता में भी है ना। आप सर्च कर सकते हो, थोड़ा आपको पता चल जाएगा। तो सोचो हमारा जो देश है कितना अच्छा एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, यानी यहाँ पर सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। अगर हमारा देश एक सोशलिस्ट
पैटर्न को फॉलो कर रहा होता, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा होता, तो डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में फिर मॉल वगैरह हमारे देश में टावर नहीं खड़ा कर पाता। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पर सब मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, चलिए जी, चलिए, ऑलराइट जी, ऑलराइट, ठीक है जी, समझ आया। तो क्या बोला है प्राइवेट सेक्टर के बारे में? तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में ये बोला है, इट इंक्लूड्स ऑल दोस एंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसमें वो एंटरप्राइजेस आती हैं जो बिजनेसमैन द्वारा, जो इंडिविजुअल्स द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द्वारा ओन की जाती है, मैनेज की जाती हैं। ठीक है, जबकि पब्लिक सेक्टर में वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो फुल्ली, जो होली या जो आधा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है। इसमें जो सरकार होती है वो उन एंटरप्राइजेस को मैनेज करती है। अब अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसको आधी स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है और आधी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो वो भी हमारी पब्लिक सेक्टर में आएगी। वो कोई भी सरकार हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए वो सरकार ही होनी चाहिए। अगर वो सरकार द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, भले आधी सरकार, भले आधी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, भले आधी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो भी वो हमारा पब्लिक सेक्टर में ही काउंट होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है, हर जगह पे, हर एक आपको एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिल जाएगा। बिजली विभाग जिसे हम बोलते हैं, वो किस में आता है? वो प्राइवेट सेक्टर में आता है या वो हमारा पब्लिक सेक्टर में आता है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, वो किस में आता है? अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आपका बेस अच्छे तरीके से मजबूत बन जाए। ठीक है, क्लियर, फटाफट बताओ वो किस में आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड किस में आएगा? फटाफट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द राइट आंसर इज व्हाट? द राइट आंसर इज पब्लिक सेक्टर। क्यों? बिकॉज वो सरकार कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए जी, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो जी अब क्या है। अब जो बेसिकली जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में क्लासिफाई किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आता है? प्राइवेट सेक्टर में वो सारे फॉर्म्स आते हैं जो हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सारे जो फॉर्म्स हम हमारे चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, वो सारे फॉर्म्स हमारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर में कौन कौन आता है? पब्लिक सेक्टर में आता है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर, अभी नहीं समझाऊंगी क्यों? बिकॉज आगे हम इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल वे में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी, क्लियर, चलिए जी, तो देखते हैं क्या बोला गया और इंट्रोडक्शन पार्ट को और अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया गया है। यानी जो अभी मैंने आपको समझाया है ना, बस उसी चीज को और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हुआ। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस ऑफ 1948 एंड 1956 एम्फसाइज्ड अ डोमिनेंट रोल फॉर द पब्लिक सेक्टर। यानी क्या हुआ, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उसके बाद इन पॉलिसीज से पब्लिक सेक्टर के हाथ में पूरी आज़ादी थमा दी, पब्लिक सेक्टर के हाथ में पूरी कंट्रोल थमा दी, पूरी पावर थमा दी। ठीक है, A few industries were exclusively reserved for the public sector. Entry of private sector was restricted through licensing. उस वक्त क्या हुआ करता था? उस वक्त अगर किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को काम करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, यानी उस वक्त लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। However, dominance of public sector for about 4 decades hampered the process of growth and development. यानी पब्लिक सेक्टर को टोटल 4 दशक दिए गए, है ना? दशक मतलब डिकेड ही होता है ना। हाँ, टोटल 40 साल दिए गए, 40 साल से ऊपर का समय दिया गया, लेकिन फिर भी इनसे कुछ नहीं बन पाया। ठीक है, फिर भी हमारे जो देश की जो ग्रोथ की जो रफ्तार थी वो बहुत ही स्लो थी, है ना? फिर क्या हुआ? एज अ रिजल्ट इन द 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑप्टेड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, एनहांसिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और तो तब जाके क्या हुआ? 1991 में जाके हमारे जो देश के जो द्वार थे वो प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर के लिए भी जाके खुले। ठीक है, जो अभी मैंने आपको समझाया बस वही लिखा है। सो आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यानी अब 1991 के रिफॉर्म्स के बाद जो हमारे देश में जो सेक्टर्स है वो पब्लिक सेक्टर भी मिलकर काम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी मिलकर काम करता है एंड साथ में ग्लोबल एंटरप्राइजेस भी साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतने सारे जो एग्जाम्पल्स दिए ना, बस उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोला है। ठीक है,
क्लियर, कुछ नया नहीं है. वॉट एवर आई एक्सप्लेन यूजिंग माई एग्जाम्पल्स, यूजिंग माई स्टोरीज, इट्स ऑल रिटन ओवर हियर. ठीक है जी, क्लियर, समझ आया.